क्या ये वही लड़का है जो उस वक्त गायब हो गया था? वो अब भी जिंदा है? ये सब मेरे पिता की वजह से है। पापा का व्यापार थाईलैंड में बढ़ता रहा और इससे दूसरे बिजनेस ग्रुप्स को नुकसान हुआ। उन्होंने मेरे पिता को लगातार धमकियां दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। मेरे हर एक्शन पर उनकी नजर थी और चीजें बिगड़ती गई। मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने मेरा फेक कार एक्सीडेंट करवाया। बस उस दिन से मरा हुआ इंसान बन गया जिसकी कोई पहचान नहीं। सो काय, ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का मौका। और तो और मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं तुम्हारी जान को भी खतरा ना हो। काय, मैं खुद भी दर्द में हूं। तो क्या अब तुम सेफ हो? मालूम नहीं। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। हर दिन, हर पल तुम कैसे दिन बिताती हो। मैं अब थाईलैंड में नहीं रहता, खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए यहां गया। काय, मुझे एक मौका और दोगी? क्या तुमने कभी सोचा है, जब मेरा बॉयफ्रेंड सबसे खतरनाक और मुश्किल समय में था, उसने मुझे अपने साथ रहने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने मुझे इस अकेलेपन के समुंदर में छोड़ दिया और मुझे अकेले दर्द और गिल्टी महसूस करने दिया। हानियॉनमैन, क्या तुम जानते हो कितनी बार जब मैं तुम्हें याद कर रही थी, मैंने सोचा आखिर क्यों मैं उस वक्त तुम्हारे साथ कार में नहीं थी। काश मैं उस समय तुम्हारे साथ कार में होती और तुम्हारे साथ ही मर जाती। हर बार जब मैं तुम्हें याद करती थी तो मैं सोचती थी, हानियॉनमैन, क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना है? क्या तुम वापस आ जाओगे जब मैं सपने से जाग जाऊंगी? लेकिन नहीं हानियॉनमैन, हर बार जब मैं अपने सपनों से जागती थी तो मुझे साफ दिखता था कि तुम वापस नहीं आओगे। तुम वापस नहीं आओगे। अब तुम अचानक मेरे सामने खड़े हो और मुझे ये बातें बता रहे हो। क्या तुम जानते हो, हर बार जब मैं तुम्हें याद करती थी तो मेरा दिल बहुत दर्द करता था। इतनी बार दर्द हुआ कि अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। सच में काय, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं जब सेफ हो जाऊंगा तो तुम्हें सब सच बता दूंगा और तुम मुझे माफ कर दोगी। मेरे खोने का तुम्हें इतना दुख होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। काय, मैं इंतजार करूंगा, सच में। जब जी चाहे माफ कर देना और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, है ना? हानियॉनमैन, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया।
हम अब पहले जैसे नहीं हो सकते। खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ और सपोर्ट की अब जरूरत नहीं है। एक समय था जब तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब हमारा प्यार खत्म हो चुका है। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे जाना होगा। काय, काय, सोचा नहीं था इतनी नफरत करती हो मुझसे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। काय, कैसे भूल सकती हो हमारा प्यार तुम? ऐसा लगता है तुम्हें छूना या तुम्हारे आसपास रहना भी मेरे लिए सजा है। देखो दोस्त, तुम चाहे उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। काय, बसमा, आपको एक अर्जेंट बिजनेस डील के लिए जाना है। काय, मेरा यकीन करो, मेरा प्यार तुम्हारे करियर को बहुत आगे लेकर जाएगा, रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। बोलो क्या हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था। तुम हमारी बात सुन रहे मिस थे? माम, मेरा यकीन कीजिए, मैं वहां से गुजर रहा था और कुछ नहीं। खैर, फर्क नहीं पड़ता। अरे इस्मा, क्या ये वही लड़का है जो उस वक्त गायब हो गया था? वो अब भी जिंदा है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा था कि वो गायब हो गया था और अचानक से वापस आ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों झगड़ रहे थे? क्या शियायुशिंग, क्या तुम यांग ली की जगह लेना चाहते हो हमारे होटल के गॉसिप किंग बनकर? मुझे माफ कर दीजिए मिस मा, मैं तो बस पूछ रहा था।互相拉扯，没有终点的乘客。